मज़ेदार कतली हलवा बनाकर तैयार करेंगे। और ये कतली हलवा इतना ज़्यादा मज़ेदार और मुंह में घुल जाने वाला बनकर तैयार होता है। अगर रोज़ाना एक पीस भी आपने इस हलवे का खा लिया तो जिस्म की आधी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके लिए आधा कप मैंने यहाँ पर शक्कर ले ली है, गुड़ का पाउडर ले लिया है। आप चाहें तो आप साबुत गुड़ को हवन दस्ते के अंदर कूट कर भी ले सकते हैं। 3 हरी इलायची ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैंने 8 से 10 बादाम इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और 8 से 10 ही हम इसके अंदर काजू भी ऐड कर देते हैं। और 8 से 10 मैंने यहाँ पर पिस्ते भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसके अंदर अखरोट भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को पीस लिया है, बिल्कुल बारीक इस तरह से हमने इसको पीस कर इसका पाउडर बना लिया है। इसको मैंने एक बड़े बाउल के अंदर निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पर रोस्टेड चने ले लिए हैं। तो आधा कप हमने यहाँ पर शक्कर ली थी, 1 कप हमने यहाँ पर लिए हैं रोस्टेड चने। तो ये चने इस तरह से छिलकों के साथ हैं, तो हम इसके छिलकों को अलग कर लेते हैं। इस तरह से एक कपड़े के अंदर मसल कर इसके छिलकों को हम उतार लेते हैं। तो इतनी देर आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो मेरी रेसिपीज को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जरूर कमेंट किया करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छिलकों को हमने इस तरह से उतार लिया है। थोड़े बहुत छिलके इस तरह से चनों के ऊपर लगे रह गए हैं, तो हम इन छिलकों को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसके छिलके भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो थोड़े से छिलके मैंने इस तरह से चनों के ऊपर लगे रहने दिए हैं और चनों को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। और एक बार फिर हम इसको इस तरह से नाप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने 1 कप चने यहाँ पर लिए हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर के अंदर चनों को भी हम पीस लेते हैं। बिल्कुल बारीक चनों का भी हमने पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो जितना ज्यादा बारीक ये पिसा हुआ होगा उतना ही अच्छा आपका कतली हलवा बनकर तैयार होगा। और मोटे मोटे पीसेस अगर मुंह में आएंगे तो वो बहुत बुरे लगेंगे, इसलिए आप इसको एक बार छान लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसको छान लिया है। और जो मोटे मोटे पीसेस रह गए हैं इसको हम दोबारा से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डालकर इसको पीस लेते हैं, बिल्कुल बारीक कर लेते हैं। ये कतली हलवा बच्चों का भी इतना ज्यादा फेवरेट है कि जब आप इसको बनाएंगे तो ये उसी वक्त ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये हलवा पसंद ही सबको इतना आता है और मुंह में घुल जाने वाला हलवा बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। अब यहाँ पर दोबारा से इस तरह से मोटा मोटा सा मिक्सचर रह गया है, तो 2 से 3 बार आप इस तरह से इसको छान लीजिएगा। और इसके अंदर आप 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर लीजिएगा, जिससे बहुत मजेदार फ्लेवर आएगा। छानने के बाद जो ये आखिर का मिक्सचर रह गया है तो इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पर हमारा मिक्सचर इस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीसा है। इस तरह से जब ये आप हलवा खाएंगे तो खाने में भी मज़ेदार लगेगा और मोटे मोटे पीसेस मुंह में नहीं आएंगे। अब यहाँ पर मैंने घर की फ्रेश मलाई ले ली है, तो मलाई से हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। आप चाहें तो आप असली देसी घी से भी इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। हल्का सा घी को गर्म करने के बाद आप इसके अंदर घी ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से आप इस हलवे को बनाकर 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकेंगे। लेकिन अगर आप मलाई से इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं तो बस आप इस हलवे को 1-2 दिन में ही खाकर खत्म कर लीजिएगा, वरना ये खराब हो जाएगा। मेरे घर में तो ये हलवा 1-2 दिन से ज्यादा बचता ही नहीं है, इसलिए मैं इसकी बाइंडिंग इस तरह से मलाई से कर रही हूँ। आप चाहें तो आप नीम गर्म दूध से भी इसकी बाइंडिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सॉफ्ट सा एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। और इस डो को बनाने के बाद अब हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है, इसके ऊपर घी लगा दिया है। घी लगाने से ये मिक्सचर इसके ऊपर बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो अच्छी तरह से आपने इस तरह घी लगा लेना है और इस डो को आपने इस तरह से प्लेट के ऊपर सेट करके रख देना है। और अच्छी तरह से हम स्पैचुला से दबाते हुए इसको सेट कर लेंगे। और इसको आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। इस तरह से ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। सेट करने के बाद आपने इसके ऊपर डाल देने हैं ड्राई फ्रूट्स। तो कोई भी बादाम, पिस्ते, अखरोट या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो आप बारीक कट करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसको भी हम अच्छी तरह से इसके ऊपर दबाकर चिपका देते हैं। और इसको अब हमने रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में। और फ्रिज से निकाल कर अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कतलियों के शेप में मैं पहले इसकी सीधी सीधी कटिंग कर लेती हूँ। और सीधी सीधी कटिंग करने के बाद आपने इस तरह से आड़ा रख के इसको कट करना है। और यहाँ पे हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मजेदार 5 से 10 मिनट में बनने वाला कतली हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो अगर आपको इस मजेदार से कतली हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।